नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो पुनहाना से है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। एटीएम काटने के वाले दो बदमाश गिरफ्तार और पुलिस टीम पर ये फायरिंग करते हुए भी दिखाई दिए थे। गाड़ी चलाने का प्रयास किया जा रहा था और वारदात में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया। एटीएम को काटते थे और उसमें से पैसे निकालने की कोशिश करते थे। दो आरोपी गिरफ्तार, बदमाश गिरफ्तार और गाड़ी चलाने का भी यानी कि प्रयास कर रहे थे। बिना नंबर की कार भी बरामद की गई है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो पुनहाना से है। एटीएम काटने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया और पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग भी की गई। गाड़ी चलाने का भी प्रयास कर रहे थे और बिना नंबर की जो कार है वो भी दरअसल बरामद की गई है। गिरोह के अन्य सदस्य चकमा देकर फरार हो गए। इससे पहले भी पुलिस कोशिश में लगी हुई थी जो एटीएम काटने वाला गिरोह है उसको धर दबोचा जाए, उसको पकड़ा जाए और उसी के तहत पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। पुनहाना में यह पुलिस की एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं। यहां पर दो जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया। तस्वीरें आप देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है और ये दोनों आरोपी पुलिस के अब हत्थे चल गए। दरअसल ये एटीएम काटने के बाद पैसे वहां से निकालने का कार्य किया करते थे और काफी लंबे वक्त से पुनहाना पुलिस टीम जो है इनको धरपकड़ने के लिए प्रयास में जुटी हुई थी और इन्होंने गाड़ी चढ़ाने तक का पुलिस के ऊपर प्रयास किया और एक पुलिस कर्मी भी जो है गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राष्ट्रीय खेलों में पदक की तालिका में हरियाणा के शीर्ष पर काबिज होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी खिलाड़ियों, कोच और सपोर्टिंग स्टाफ को बधाई दी है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के रंग में रंग चुका है। राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा ने अब तक 9 गोल्ड मेडल के साथ 3 रजत और 4 कांस्य पदकों को लेकर कुल मिलाकर 16 पदक जीतकर अंक तालिका में टॉप पर बने हुए। इसके लिए सीएम ने खिलाड़ियों, सपोर्टिंग स्टाफ और तमाम जो कोच हैं उनको बधाई दी है और ये कहा कि इसी तरह से अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करते रहो और इसी तरह से हर को आई फॉर्म का इंतजार करने की जरूरत नहीं। जैसे ही मंडी से उसका अनाज एग्जिट पास के माध्यम से मिल्स की तरफ जाएगा, साथ ही साथ उसका पैसा ट्रांसफर करने की फैसिलिटी हम बनाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिव्यू किया था कि 72 घंटे या उसके बाद जो हम इंटरेस्ट के साथ पेमेंट दे रहे थे, लगभग 1.25 करोड़ के आसपास पिछले साल हमने किसानों को इंटरेस्ट दिया था, उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हम लगभग 48 घंटे के अंदर टेकअप करें और इस टारगेट को इस बार वॉर फ्रंट पे लेंगे कि एग्जिट गेट पास के 48 घंटे में किसानों के खाते में उसका पूरा पैसा हम पहुंचाएंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान की अध्यक्षता में कई बड़े नेता कांग्रेस में ज्वाइन हो चुके हैं और इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के ऊपर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार जो है वो झेल रहे हैं और सरकारी विभागों में 1,82,000 खाली पद जो है वो पड़े हुए हैं। करीब 25 लाख युवा नौकरी की तलाश में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार ने 13,000 स्थायी पदों को भी खत्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार बीते 8 साल से नौकरियां देने के बजाय नौकरी छीनने में लगी हुई है और प्राइमरी एजुकेशन में 38,612 और सेकेंडरी एजुकेशन में 25,534 और हायर एजुकेशन में 6,618 पद अभी भी खाली हैं। पुलिस महकमे में करीब 30,000 और स्वास्थ्य विभाग में 10,000 कर्मचारियों का अभी भी जो है वो पद खाली पड़े हुए हैं और किसानों को लेकर भी वो बात करते हुए नजर आए। किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के साथ एक मजबूत स्थिति बने इसको लेकर भी प्रयासरत हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बेरोजगारी की मार जिस तरह से युवा झेल रहा है उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो बयान देते नजर आए हैं। आप सबका यहां पर स्वागत करता हूं जो आप यहां पे आए हो इतने दूर चल के और ऐसे उस पे आए हो शुभ कार्य के लिए, क्योंकि ये आज जो यहां पर शामिल हुए हैं हमारे साथी प्रदीप जी के साथ बहुत सारे सरपंच, जिला परिषद के पूर्व मेंबर और म्युनिसिपल कमेटी के, पंचायत के मेंबर, सारे साथी शामिल हुए हैं। इधर से हमारे एयर मार्शल जी शामिल हुए हैं।
ये एक नई ऊर्जा हमारे कार्यकर्ताओं में देंगे और उससे ही राजनीति में आगे बढ़ा जाता है। आज आप सब आए हैं, आपका सबका पार्टी में आने का बहुत बहुत मेरा स्वागत है, दिल से स्वागत है। और जिस निष्ठा से आप पार्टी में आए हैं, आपको पार्टी में उसी निष्ठा और विश्वास से रखा जाएगा। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाया और इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान अनिल विज सख्त एक्शन में दिखाई दिए हैं और आपको बताएं कि गृह मंत्री ने सिरसा में कार्रवाई में दखल देने वाले एसएचओ को ट्रांसफर करने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने सेना के जवानों की शिकायत आने पर पुलिस पर नाराजगी जाहिर की और इसके बाद गृह मंत्री ने महिला एसपीओ को निलंबित करने के भी निर्देश दे दिए। हालांकि हरियाणा सरकार गैंगस्टर और नशा बेचने वालों के खिलाफ बुलडोजर अभियान चला रही है, जिसको लेकर बविया ग्रुप ने हरियाणा सरकार को धमकी भी जारी की है। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जिन्होंने अवैध धंधे करके अपनी संपत्ति बढ़ाई और बकायदा हम सारी कानूनी जो प्रावधान है उनको पूरा करके ही कार्रवाई कर रहे हैं और वो हम करेंगे। बैठो ना, सुन रहा हूं ना बात। ये मकान कॉर्नर का मकान है जिसके साथ तो वहीं पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 5G को लॉन्च कर देश को एक बड़ी सौगात दे दी है और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। विज ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश को रफ्तार देना चाहते हैं और वहीं उन्होंने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। आपको बताएं कि गृह मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना और इसी मौके पर पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों पर उनके तेवर काफी तीखे नजर आए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर भी लताड़ लगाई है और समस्या का समाधान करने का निर्देश भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के विकास को रफ्तार देना चाहते हैं। सारे देश में बड़ी बड़ी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। देश में बुलेट ट्रेन लाई जा रही है और अब क्योंकि डिजिटलाइजेशन की जा रही है सारे देश में, उसको भी गति देने के लिए 5G को आज लॉन्च किया गया है ताकि जहां जहां पर कोई डाटा प्रॉब्लम आती थी तो इससे उसमें सारों को सुविधा मिल सके। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एक निजी अस्पताल में पहुंचकर सीनियर सिटीजन को सम्मानित किया। इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि अगर शहर में कहीं पर भी बुजुर्गों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम होता है तो उन कार्यक्रम में युवाओं को लाना चाहिए ताकि उनमें जागरूकता आए और किस तरह से बुजुर्गों की देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज सरकार भी बुजुर्गों के लिए अच्छे कार्य कर रही है और सरकार बुढ़ापा पेंशन के साथ वृद्धा पेंशन से बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बना रही। इतना ही नहीं, शहरों में बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन क्लब भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन के लोग आराम से अपना समय से एक दूसरे के साथ बिता सके। इस कार्यक्रम में रेड क्रॉस हरियाणा के वाइस चेयरमैन सुषमा गुप्ती भी मौजूद रहीं। नहीं, आज जो ये यहाँ पे सर्वोदय हॉस्पिटल में प्रोग्राम हो रहा है, ये दक्ष फाउंडेशन ने करा है। ये ऐसे ऐसे टॉपिकों पे प्रोग्राम करते रहते हैं। सीनियर सिटीजन पे ख्याल बुजुर्गों का इन्होंने अपना ये थीम लेके एक प्रोग्राम बनाया है वर्ल्ड एल्डरली डे पे। तो इसमें फिर मेरे को इनवाइट करा था, मैं भी आई। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये बड़े मोटिवेशनल प्रोग्राम करते हैं। तो इसमें तो यही है ना कि बच्चों को यही हम संस्कार दे सकते हैं कि बच्चों अपने बड़ों का ध्यान रखो। किन किन समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है, क्योंकि कुदरत का नियम है, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके जो शारीरिक ऊर्जे हैं, अंग हैं, वो काम करना कम कर देते हैं। चलने फिरने में दिक्कत आने लगती है, आंखों से कम दिखने लगता है, कम सुनने लगता है। ऐसी अनेक समस्याएं उनके जीवन में आती है और सबको सामना करना।
खबर फरीदाबाद से है, जहां पर 1 अक्टूबर यानी कि आज से किसान अपनी फसलों को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं और वहीं पर मंडी प्रशासन की ओर से पहले ही सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया। मंडियों में धान की खरीद को लेकर एजेंसियां पहुंच गई हैं और ऐसे में किसानों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, इसको लेकर विशेष तौर पर सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए। बाहर सर्वर प्रॉब्लम होने की वजह से किसान ऑनलाइन पोर्टल पर अपना विवरण अपलोड नहीं कर पाते थे, लेकिन इस बार व्यवस्था को और भी ज्यादा दुरुस्त कर दिया गया है ताकि मंडी प्रशासनिक को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंचे किसानों का कहना है कि इस बार बारिश के चलते उनकी काफी फसल खराब हो गई है, लेकिन सरकार से अब उम्मीद है जिस तरह से सरकार दामों को बढ़ाकर खरीद कर रही है उससे भरपाई हो पाएगी। सरकार की तरफ से जो तैयारियां होनी चाहिए हम पूरी कर चुके हैं। किसान को ऑनलाइन गेट पास देने की सुविधा कर दी है, अंदर पीने का पानी, टॉयलेट वगैरह जो भी सफाई का सब कुछ कर दिया प्रबंध। और सरकार द्वारा खरीद एजेंसियां भी नियुक्त कर दी गई हैं। हालांकि अभी माल बहुत ज्यादा नहीं आया, बाजरे की 3 ट्रॉली आई है अभी तक हमारे पास और बात हो चुकी है खरीद अधिकारियों से, बोले जी हम आज खरीद शुरू कर देंगे, लेकिन अभी तक आया कोई। तो वहीं पर तोशाम अनाज मंडी में बाजरे की खरीद शुरू कर दी गई है और बाजरे की खरीद करने के लिए मार्केट कमेटी तोशाम ने सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली ताकि जब भी किसान अपनी फसल बेचने के लिए आए तो उसे कोई भी परेशानी ना हो। और मंडी सेक्रेटरी मैडम सुदेश ने कहा है कि तोशाम अनाज मंडी में बाजरे की खरीद को लेकर हमारी तरफ से सभी तैयारियां कर ली गई। जैसे ही किसान अपनी बाजरे की फसल लेकर मंडी में पहुंचेगा तो उसे मंडी के गेट पास जारी कर दिया जाएगा और सभी किसानों से अपील करते हुए ये कहा है कि वो अपने शेड्यूल के अनुसार मंडी में बाजरा सुखाकर लेकर आएं ताकि उसके बाद खरीद की जा सके। ये सभी तैयारियां कर दी गई हैं खरीद के लिए। जैसे ही किसान आएगा उसको गेट पास जारी कर दिया जाएगा बाजरे के। हम किसान से अपील करते हैं कि अपने शेड्यूल के अनुसार मंडी में बाजरा सुखा के लेके आए ताकि उसकी खरीद की जा सके और सभी मूलभूत सुविधाएं मंडी में उपलब्ध। गुरुग्राम से एक दिल दहलाने वाली घटना निकलकर सामने आई है और यह बताया जा रहा है कि एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर अपने प्रेमी की हत्या कर दी, जिसके बाद शव को जमीन में दफना दिया गया और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को जमीन से बाहर निकाला। आखिर क्या था पूरा मामला और किस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया, इस खास रिपोर्ट से समझें। शादीशुदा प्रेमिका ने की प्रेमी की हत्या, पति के साथ मिलकर उतारा मौत की खाट। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। साइबर सिटी गुरुग्राम में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी तो वहीं शव को जमीन में दफना दिया, जिसके बाद सब्जी विक्रेता विनय मौर्य का शव भोंसी के नजदीक शिव विहार कॉलोनी में मिला। इससे पहले बता दें कि विनय अप्रैल से ही लापता थी, लेकिन पुलिस जांच के दौरान प्रेमिका के घर पहुंची, जहां पूछताछ में महिला ने पति के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। इस दौरान मौत की गुत्थी सुलझ गई है। इनका नाम धनदेवी व हरीश है और जो इसमें पता चला है इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला है कि मृतक जो विनय मौर्य है ये इसके जो ये औरत है धनदेवी, इससे इलिसिट रिलेशनशिप थी और इसका इसके पति को पता चल गया तो उसने कह के उसको और वहां से उसको बुलवाया और उसके बाद यहाँ पे उसकी हत्या करके और उसको बराबर के प्लॉट के गड्ढे में दबा दिया डेड बॉडी को। अब हमने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इससे पहले मृतक की भाभी ने बताया कि रूपचंद का अपने भाई से संपर्क नहीं हुआ। जब कुछ दिनों तक विनय नहीं लौटे तो उन्होंने नैनीताल पुलिस को अपने भाई के अपहरण की शिकायत दी और इसके आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू।
छानबीन करते हुए शुक्रवार रात पुलिस शनि बिहार कॉलोनी पहुंची, जहां दोनों से पूछताछ में विनय मौर्य की हत्या करके शव को जमीन में दबाने की बात सामने आई। पहले उनके सिर पर लाठी से चोट मारी गई थी, फिर गला घोंटकर हत्या कर दी गई। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। एक विनय मौर्य नाम का लड़का नहीं मिल रहा था, तो उसके संबंध में उत्तराखंड में काठगोदाम पुलिस स्टेशन में उसके किडनैपिंग का एक मामला दर्ज करवाया था, जिसके संबंध में उत्तराखंड पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। और इन्वेस्टिगेशन करते करते ये बात सामने आई कि वो आदमी उस दिन लास्ट लोकेशन उसकी यहाँ बॉन्डसी में आई थी, और इस आधार पे यहाँ पे मृतक के भाई के बयान पे हमने एफआईआर दर्ज की। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन अपराधी पुलिस से अभी भी बेखौफ नजर आ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आए दिन अपराधी ऐसी घटनाओं की वारदात को अंजाम देते नजर आते हैं। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक अपराधियों पर लगाम कस पाती है। गुरुग्राम से सुशील सिंह की रिपोर्ट। करनाल में अंबाला की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बड़ी कार्रवाई की है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 4 देसी पिस्तौल और 10 कारतूस भी बरामद किए हैं। और आपको बताएं कि लॉरेंस ग्रुप का अंकुश कमालपुर गैंग का सक्रिय सदस्य है और इसके अलावा पुलिस ने उसके गैंग के हथियारों के मेन सप्लायर मुकेश को भी करनाल से जो है वो गिरफ्तार किया। ये सप्लायर जो है काफी बड़े पैमाने पर हर चीज से सप्लाई किया करता था और मिली जानकारी के अनुसार आरोपी मुकेश ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भारी मात्रा में आए विदेशी अवैध हथियार भी लेकर आया था। वहीं पर आरोपी मुकेश के बब्बर खालसा ग्रुप और लॉरेंस ग्रुप के साथ साथ अंकुश कमालपुर गैंग से भी संबंध है और फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 और आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। अंबाला डिवीजन के अंबाला यूनिट के इंचार्जेस डीएसपी श्री अमन कुमार और इंस्पेक्टर श्री दीपेंद्र, इनके नेतृत्व में एक बहुत ही कुख्यात अपराधी जिसका नाम मुकेश है, ये जांबा गांव करनाल का रहने वाला है, इसको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की है। इसके बारे में सूचना हमें पंजाब पुलिस से पिछले महीने प्राप्त हुई थी कि ये पाकिस्तान से जो बॉर्डर के ऊपर ड्रोन के द्वारा हथियार सप्लाई किए जाते हैं, उस तरह के मामलों में संलिप्त हो सकता है। तो तब से ये हमारे रडार पे था और उसी कड़ी में काम करते हुए कल श्री अमन के नेतृत्व में इंस्पेक्टर के साथ उनकी टीम ने इसको गिरफ्तार किया। बनबिया गैंग की ओर से सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट को देखते हुए करनाल पुलिस अब एक्शन मोड में आ चुकी है और एसपी गंगाराम पूनिया ने साइबर सेल को निर्देश देते हुए कहा कि सोशल मीडिया में वायरल पोस्ट किसने डाली है और कहां से भेजी गई है, इसकी विस्तृत जानकारी दी जाए और इसके बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस गैंगस्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में जुटी हुई है और जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि करनाल प्रशासन की ओर से असंध में गैंगस्टर दिलेर कोटिया के मकान पर 2 दिन पहले पीला पंजा चलाए जाने की भी खबर आई थी और इसको लेकर जिला प्रशासन को धमकी गैंग की तरफ से दी गई थी। कार्रवाई डीटीपी करनाल के द्वारा की गई थी और साथ ही इस संबंध में एक सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट वायरल हुई है जो हमारे संज्ञान में भी आई है। हमने साइबर सेल को निर्देशित किया है कि वो फेसबुक पोस्ट कहां से डाली गई है, इसके बारे में संबंधित कंसर्न सर्विस प्रोवाइडर से जानकारी लें और इस संबंध में साथ ही हम आगामी कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।